नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें, तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। करतब दिखा रहा था ये फाइटर जेट और अचानक से क्रैश हुआ है। अचानक जमीन को बता दें कि यहां पर जमीन की ओर ये आकर गिरा और ये बेहद भयावह हादसा माना जा रहा है और ये पूरी तरह से क्रैश हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है दुबई एयर शो के दौरान। ये बड़ा हादसा हुआ है। तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। करतब दिखा रहा था ये फाइटर जेट और अचानक से ये जमीन की ओर आकर गिरता है और ये पूरी तरह से क्रैश हो गया है। अचानक जमीन की ओर आकर गिरा ये फाइटर जेट और अचानक से हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जमीन की ओर आया और भयावह हादसा ये हुआ है। चारों तरफ आके लपटे और ये फाइटर जेट पूरी तरह से क्रैश हो गया है। दुबई एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। आपको बता दें, ये तेजस फाइटर प्लेन पूरी तरह से यहाँ करतब दिखा रहा था और ये फाइटर जेट अचानक से करतब दिखाते दिखाते जमीन की ओर बढ़ा और ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तेज धमाके की आवाज आई और उसके बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आई। ये बड़ा हादसा माना जा रहा है और दुबई एयर शो के दौरान इस हादसे के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल रहा। बड़ी जानकारी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और आए दिन भालू, बाघ और बंदरों के हमले से लोग परेशान हैं और पालतू पशु, पहाड़ी फसलों को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी हाथी व नीलगाय फसलों को रौंद रही हैं। तो वन्य विभाग अब इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर भी है, लेकिन इन हमलों को रोकने में असफल भी साबित हो रहा है और यह आरोप खुद ग्रामीण लगा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित वन्य मुख्यालय का घेराव भी किया और धरना प्रदर्शन दिया। कोदियाल ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल के कोठी गांव में भालू के हमले से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि वीरोखाल क्षेत्र में भालू ने सैकड़ों पालतू पशुओं को मार डाला है। उन्होंने वन विभाग की निष्क्रियता पर कड़ा ऐतराज जताते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी जिले हों चाहे मैदानी जिलों में अलग अलग तरीके से जंगली पशुओं का मानव जीवन को क्षति पहुंचाना लगातार बदस्तूर जारी है। जो संपत्तियां हैं, लोगों की निजी संपत्तियां, उनको नुकसान पहुंचाना बदस्तूर जारी है। मैदानी जिलों में हाथियों के द्वारा, नीलगायों के द्वारा और पहाड़ी जिलों में बाघ, भालू और जंगली बंदर, इनके द्वारा तमाम लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। कल रात की घटना है कि कोठी गांव में, पौड़ी गढ़वाल के कोठी गांव में एक महिला की बाघ ने हत्या कर दी। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल में ही बीरोंखाल और ढाईजुली जैसी जगहों पर सैकड़ों पशुओं को भालुओं ने निवाला बना दिया। इसके पहले चमोली में, रुद्रप्रयाग में, उधर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इधर उत्तरकाशी, टिहरी, हर जगह जंगली जानवरों से आम लोग त्रस्त हैं। इसलिए हमने पहले भी सरकार को, ये जो आज हमने लिख के दिया, हमने पहले भी सरकार को कहा, हमने पहले ही कहा कि हम रचनात्मक और पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। सरकार को निंदक नियरे राखिए जो फार्मूला है अतीत का, उस फार्मूले के तहत विपक्ष के विचारों को तवज्जो देकर जनहित। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एचएनबी परिसर सभागार श्रीनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, उद्यान और ग्रामस्य विकास और सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की है। बैठक की शुरुआत में ही मंत्री जोशी ने कहा कि जिले के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें। मैंने ग्राम विकास, कृषि, उद्यान व सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। लगभग 2 घंटे की इस बैठक में
सभी वाहनों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर दी और जिस हिसाब से हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारे किसान की करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के प्रेमनगर मुख्य बाजार में आधुनिक सुविधाओं से लैस पहला हाईटेक पिंक ग्रे स्मार्ट टॉयलेट बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पुरुषों के लिए ग्रे टॉयलेट में ऑटोमेटिक सेंसर बेस्ड वॉश बेसिन्स, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन और सीसीटीवी निगरानी जैसी प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो वहीं प्रेमनगर के स्थानीय लोग और व्यापारी और यात्री अब इस स्मार्ट टॉयलेट के माध्यम से बेहतर स्वच्छता और उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। जल्द ही नगर निगम देहरादून पिंक ग्रे टॉयलेट को औपचारिक रूप से जनता के लिए समर्पित करेगी। ऑटो चलाता हूँ मैं। ये प्रेमनगर चौक पे श्री गांधी जी मुख्यमंत्री जी ने ये टॉयलेट बनवाया है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक परेशान होती थी। बस स्टैंड है ये, बस स्टैंड विक्रम स्टैंड है ये। यहाँ लेडीज़ जेंट्स सब परेशान होते थे, तो ये बहुत अच्छी पहल है गांधी जी की। और इसी के साथ यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है ये, बहुत स्मार्ट बनवाया है इन्होंने। नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह पर जो कम्युनिटी टॉयलेट्स की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने के लिए ये एक फर्स्ट हाईटेक पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको विशेष रूप से प्रेमनगर चौक पे, जहाँ पे काफ़ी हाई फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स भी रहता है और डेली बेसिस पर काफ़ी हाई वहाँ पर आवाजाही रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसमें कि सेल्फी पॉइंट से लेकर के कई सारी सुविधाएं पब्लिक को दी जाएंगी और ये लगभग तैयार है। इसका जल्द ही उद्घाटन भी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और सरकार इस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उत्तराखंड सरकार हमेशा से संकल्पित रही है और उनके कार्यों को बेहतर करने के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है। देखिए, दो चीजें आप समझो, हमारे प्रदेश ऑफ द रिकॉर्ड दोनों का देहरादून में चैम्बर की मांग को लेकर आज 11वें दिन भी देहरादून बार का धरना जारी रहा है। अभी तक बातचीत में कोई भी सकारात्मक पहलू सामने नहीं आया है। वकीलों की लड़ाई को लेकर एक संघर्ष समिति भी बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा का कहना है कि जैसे ही सीएम देहरादून आएंगे उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। कुछ मांगे हैं क्योंकि लगातार काफ़ी टाइम हो गया है और मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, हमारा ये कहना है कि वकीलों के धरने को आज 11वां दिन है और एक संघर्ष समिति बनाई गई है जो वकीलों की चैम्बर की लड़ाई लड़ रही है। इस वक्त मेरे साथ है संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि आज 11वां दिन भी हो चुका है, लगातार धरने पर बैठे हुए वकील की निःशुल्क चैम्बर सरकार उन्हें बना के दे, तो आप किस तरह की योजनाएं हैं और सरकार से किन पहलुओं पर आपकी बातचीत चल रही है? सरकार से हमारी सभी पहलुओं पर बात चल रही है, जितना हमारा एजेंडे में है। हमारे 7 एजेंडा थे जो हमने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भिजवा दिए। आज 11वां दिन है। आज दुर्भाग्य से हमारे एक साथी, महिला साथी की मृत्यु हो गई है, इसलिए आज हमारा धरना शांतिपूर्ण रहेगा। और ये भी हमने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि सरकार से हमारा ये सारा एजेंडा सम्मिलित है और आधारित है, तो हम लोग सरकार से जाकर मिलें। सरकार से मिलने के लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन
कर रहे हैं कि हमको शीघ्र अतिशीघ्र समय मिले। हमें आशा है आज या कल में हमको समय मिल जाएगा। जब तक समय मिल जाएगा और कोई सार्थक वार्तालाप हो जाएगा तभी हम इस अपने आंदोलन के बारे में कोई नई नीति बना सकते हैं। जहाँ तक जिलाधिकारी के माध्यम से जो हमको लिखित में आश्वासन मिला है वो अपने हद तक काफ़ी कुछ स्पष्ट है। उसमें हमारी मांगों को उन्होंने शासन स्तर तक एक संतुति के साथ प्रेषित किया है और उसमें सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है, जिस पर वकील लोग हर्षित भी हैं और चाहते भी हैं कि उनको धन्यवाद दिया जाए, कि जब तक हमारा चैम्बर का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमारे चैम्बर यथावत रहेंगे जो बने हुए हैं। चाहे वो पूरी 65 बीघे में बने हुए हैं, सब चैम्बर हमारे बने रहेंगे। वो यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। मैंने भी अपने अध्यक्ष भाषण में अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया है कि वो लोग भी एक अनुशासन बनाए रखें। जब तक हमारा अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई नव निर्माण नहीं करें। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी टाइम हो गया है और मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो न्यायालय होते हैं वो वाद कार्यों के लिए होते हैं, उनके वाद के निस्तारण के लिए होते हैं और उसमें दो तरफ के पहलू होते हैं। एक तरफ जुडिशरी होती है और एक तरफ हमारे अधिवक्ता बंधु होते हैं। अगर जुडिशरी के लिए कोर्ट बनी है, अच्छी कोर्ट बनी है, संसाधन दिए हैं, तो वैसे ही वकीलों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि बिना अधिवक्ताओं के जो कोर्ट में न्यायालय में बैठे हुए जजेस हैं वो क्या काम करेंगे। तो ये हमारी मांग है। और क्योंकि हमारे को इन्होंने यहाँ पे हमारा जो एक ऑलरेडी पहले सेटअप था उसको सरकार ने अपने किसी और प्रयोजन की योजना के लिए वो किया है, तो हमने उन्हें ये कहा है कि भाई हमें एक प्रॉपर अधिवक्ता का बिल्डिंग बना के, चैम्बर्स बना के और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि और राज्यों में होता है, वो करने के लिए हमने उन्हें अपना प्रस्ताव दिया है और इसीलिए हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। अच्छा, 11 दिन हो चुके हैं और सरकार ने अभी तक इस पहलू पर कोई बात जो है सकारात्मक नहीं हो पाई है, तो कब तक चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी वार्ता लगातार जारी है। हमारी एक संघर्ष समिति बनी है और समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो जाके सरकार से उनका बात कर रहे हैं। और फिलहाल अभी क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं, तो इसलिए अभी आज वो आएंगे तो उनसे फिर वार्ता की जाएगी और हमें पूरी विश्वास है कि वो भी हमारे पक्ष में काम करेंगे और अधिवक्ता वो समाज के लिए बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, वो हमारी पूरी आशा है। और भी वकीलों से बात करें, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो है धरना जारी है। आज ये हमारे संघर्ष को 11 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इस संघर्ष से एक बात ज़रूर निकल के आई है, एक बात पे हमारी विजय हुई है कि डीएम के शासन की तरफ से हमें ये एक आश्वासन दे दिया गया है कि यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन रहेगा। जब तक हमारे नए चैम्बर्स नहीं बन जाएंगे तब तक इस जगह पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वकीलों को यहाँ रहने दिया जाएगा, यहाँ से अपना व्यवसाय करने दिया जाएगा। लेकिन हमारी मांग का सिर्फ एक पहलू है। हमारी मांग जो थी और भी अन्य है, जिसमें यह है कि जो ये ज़मीन है, जो ये पुरानी हमारी जिला जज की ज़मीन है और वहाँ पर जो हमें 5 बीघे आवंटित हुई है, उन दोनों को बार एसोसिएशन देहरादून के नाम पर स्थानांतरित किया जाए और जो हमारी संघर्ष समिति है उसकी देख रेख में आगे जो चैम्बर निर्माण हो सरकार करके दे, तो वो उनकी देख रेख में हो जाए। जो हमारी आखिरी मांग थी उनसे कि जब ये हमें आवंटित हो जाएगी ज़मीन, इसके बाद हमारे जो चैम्बर्स बनाया जाए वो सरकार के पैसों से बनाया जाए और वकीलों का उसमें पैसों का कोई वकीलों से मांग ना की जाए। तो लगातार यहाँ पर जो है अधिवक्ता बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो सरकार वकीलों के लिए चैम्बर बनाए और निःशुल्क बनाए, ताकि जो है वकील अपना काम जो है कर सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अधिवक्ता वगैरह बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस पहलू पर बात करे और एक सकारात्मक जो है कदम यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से उठाया जाए। तो आपको लगातार इस मामले में अपडेट देते रहेंगे। देहरादून से तिलक वर्मा के साथ मैं नवाब।
जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा के तत्वाधानों में कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के विरोध में धामी सरकार का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा है कि आज बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतर आई है और आज पूरा प्रदेश आंदोलन कर रहा है। कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अघोषित इमरजेंसी लगाकर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री धामी के द्वारा जिस तरह से कर्मचारियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए और जो कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उन मांगों को ना सुनते हुए उनके जो आंदोलन को तोड़ने के लिए जो उन्होंने एस्मा लागू करके उनके आंदोलन को तोड़ने का काम किया है, उसके विरोध स्वरूप जो आज कांग्रेस ने उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जहाँ पे पुतला दहन किया है। और जिस तरह से आज कर्मचारियों को तो बिना तनख्वाह के जो उनके आदेश निकाला गया है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसके विरोध स्वरूप जिस तरह से उनके परिवार को भी जो इसमें आर्थिक रूप से नुकसान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके विरोध स्वरूप जो है आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन किया। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आगामी 28 से 30 नवंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी करने जा रही है। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा के अनुसार देश भर में 46 प्रांतों से लगभग 1500 प्रतिनिधि इस दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28, 29, 30 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून में परेड ग्राउंड में संपन्न होने जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह 28 तारीख को सुबह प्रातः 11:30 बजे रहने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के 46 प्रांतों के 1500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन का हिस्सा बनने वाले हैं और देवभूमि उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता उनकी व्यवस्थाओं में इस समय लगे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार स्थित फिर भी कंपनी के श्रमिकों ने शिवालिक नगर से लेकर श्रम विभाग तक रैली निकाली और श्रम विभाग के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। मजदूरों का कहना है कि उनकी मांगें अप्रैल 2025 से लंबित पड़ी हैं। श्रम विभाग समस्या को सुलझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रबंधन मजदूरों की न्यायपूर्ण मांगों का पूरा होने तक अब इस स्थान पर उल्टा मजदूर प्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है। एचएनएन संवाददाता संजय चौधरी ने मजदूरों से क्या कुछ बातचीत की है, सुनते हैं। हमारी मौजूदगी इस टाइम जीरो ग्राउंड पर है। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार के श्रम विभाग कार्यालय पर, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता अपने बीवी बच्चों के साथ श्रम विभाग का घेराव कर रहे हैं। ये सभी कर्मचारी किरभी के कर्मचारी है और इन लोगों का मानना है कि इनके घर पर खाने तक की भी नौबत है बहुत वो है। इसी वजह से ये अपने बच्चों को बीवी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि ये 20 बार लेबर ऑफिस भी आ गए, इनको 20-21 डेटें मिल गई, पर इनकी कोई भी बात अब तक सुनाई नहीं दी। ना इनको यहाँ पर कोई अफसर मिलता है, ना इनकी कोई जानकारी लेते हैं। हम बात करते हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला और क्या है इनकी मांगे। क्या है आपका पूरा मामला? मांगे है सर हमारी पैसे के वृद्धि का सर मांग पत्र हम लगाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि 2 ही 3 मांग देंगे। हमने कहा चलो जी सर 2 ही 3 दो, लेकिन 2 ही 3 भी हमारे मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई और ये बार डेट पे डेट दे जा रहे हैं। कभी हमारे अधिकारी आ रहे हैं तो ये नहीं रह रहे हैं, कई 3-4 बार से तो यही अधिकारी नहीं रह रहे हैं। ELC साहब हम आ रहे हैं, नाइट करके आ रहे हैं, हमारे साथी बीबी करके आ रहे हैं, धक्के ही खा रहे हैं हम। धक्के के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। प्लांट के अंदर तानाशाही है। तानाशाही में किस तरह की तानाशाही है प्लांट के अंदर? तानाशाही है जी, एक तो काम के ऊपर पूरी प्रेशर कि चाहिए उनको, एक होता है कि हो गया उन्हें नहीं चाहिए। गेट पे हम जा रहे हैं, ये हमारे अंकल जी हैं, इनके जैसे आदमी को तंबाकू के चक्कर में मतलब कपड़े उतरवा दिया जा रहा है, पैंट भी उतरवा दिया गया। हमें जब हम आ रहे हैं तो हमारी हेलमेट, अब हेलमेट हम क्या लेके आते हैं, हेलमेट चेक उतारते हैं। इसी बार से हुआ है, पहले से नहीं हो रहा था। हेलमेट जाते समय हेलमेट उतरवा के देख रहे हैं,
गेट पास मांगो तो इंजीनियर अंदर कहते हैं ये भी पूरा करके जाओ काम तब गेट पास देंगे। छुट्टी के लिए कहने के पहले ओवर टाइम करो तब छुट्टी देंगे। मतलब तानाशाही कहें तो सर 20 प्रकार के तानाशाही है। लेबर ऑफिस से आपको कोई आज तक यहाँ आश्वासन मिला कुछ है? नहीं मिला जी। ये सर भी बोले कि भाई हम नहीं हो रहा, हम तुम्हें वहां भेज देंगे, कोर्ट भेज देंगे। हमने एक बार कह दिया सर भेज दीजिए, हमारे अधिकारी हमारे ऊपर अंदर गुस्सा कर दिए। अब खुद अधिकारी हमारे इनसे एक बार हम आए थे अभी 4 तारीख में, तो सर बोल रहे हैं एलसी ऑफिस मुश्किल से 4 बजे मिले थे 10 मिनट के लिए। कह रहे भाई तुम्हारे अधिकारी कह रहे कोर्ट जाने दो, कोर्ट जाने दो। हमने एक बार कहे तो साहब सारे हमारे ऊपर गुस्सा कर दिए थे जितने अधिकारी हमारे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं तो ठीक है, और उसके बाद ये अधिकारी अभी तक मिले नहीं जी। 4 डेट हो गया, चारों डेट में मिले नहीं। आ रहे हैं, डेट मिल रहा है। आज का डेट था जी, आज भी नहीं है, देख लीजिए आप। आज तो मौजूद है जी, पूरा सन्नाटा फंस रहा है। बोनस बराबर मिलना चाहिए और ईएसआई से जो बाहर है उन्हें मेडिकल सुविधा 1 लाख रुपए है, 1 लाख में कुछ नहीं होता। 1-2 बार बुखार हो जा तो खत्म। अच्छा, फिर कैजुअल बंदा है उसके ईएसआई कार्ड बनता ही नहीं है, वो इधर उधर धक्के खाता, ईएसआई कार्ड नहीं बनता। जबकि मेडिकल चिकित्सा ईएसआई कार्ड का जो पैसा कटता है वो ठेकेदार पी जाता है, पीएफ का पैसा पी जाता है, वो ठेकेदार पी जाता है। वो 15-20 दिन नौकरी करे 6 महीने तो ईएसआई कार्ड मेडिकल नहीं बनता, पीएफ खा जाता है। और ये श्रम आयुक्त मजदूर की मांगों को पूरा रखने के लिए होता है, मजदूर कोर्ट होता है। ये पैसे के बल पर मालिक को न, इसे भी मालिक कोर्ट बना दिया। हमारे साथ थे एक कर्मचारी, इन्होंने बताया है कि जो किरभी के मालिक है उन्होंने श्रम विभाग को भी एक पैसे के बल पर अपने पक्ष में कर रखा है। हम बातें करते हैं जो इनके साथ इनके घर से पत्नियां बच्चे आए, उनसे बात करते हैं कि वो विभाग सोया हुआ है, कब जागेगा? ये मालिकों के उस पर चलता है या हम श्रम जो लोग आयुक्त ये नौकरियां करते हैं इनकी मांगों को पूरी करेगा? अपने सहयोगी के साथ मैं संजय चौधरी, HNN न्यूज, हरिद्वार। दून पुलिस को अब ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। फर्जी तरीके से नाम और पहचान बदलकर देहरादून में एक क्लब में काम कर रहे व्यक्ति को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति की पहचान ममूम हसन के नाम से की गई है। आपको बता दें कि सचिन चौहान के नाम से वो यहाँ देहरादून में रह रहा था। हैरानगी की बात यह है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, मूल रूप से ये व्यक्ति बांग्लादेशी है। बद्रीपुरी में खुशनुमा मौसम में लगातार श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ती जा रही है। पंचपूजा की प्रक्रिया के साथ ही श्री हरि नारायण प्रभु और बद्रीश पंचायत के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पौराणिक धार्मिक प्रक्रिया वैदिक पंच पूजा के तहत पहले दिन प्रथम पूजा विधान रहते हुए भगवान श्री गणेश को समर्पित की गई। विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी का आवाहन किया जाएगा और कल शनिवार 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, जैसे कि परंपरा है भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट और भारत वर्ष अखिल राष्ट्र के अभ्युदय और क्षेम के लिए और प्रत्येक साल शीतकाल में देव पूजा के लिए और मंगल कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी 25 नवंबर को भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए जाएंगे देव पूजा के लिए, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। चमोली के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ समेत जिला मुख्यालय चमोली के गोपेश्वर क्षेत्र और नंदानगर पोखरी प्रखंड में लगातार भालुओं का आतंक बना हुआ है। हमले में जानमाल की सूचना आने के बाद से पूरे जिले में भालुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग समेत शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। इसी के साथ चौगराता तहसील के खाता बमटाल उपल गांव और शैली और द्वार के सैकड़ों गांव में बता दें कि बूढ़ी दिवाली का जश्न दिखाई दिया है।
बता दें कि होलियात से 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई है। ग्रामीण ढोल दमाऊ की थाप पर इष्ट देव की आराधना करते हुए पंचायती आंगन पहुंचे। पंचायती आंगन में लोकगीत और पारंपरिक नृत्य के माहौल ने पूरी तरह से इस माहौल को उत्सवमय कर दिया है। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक जंदोई नृत्य प्रस्तुति दी और तो और पुरुषों ने होली लेकर पूरे गांव में जुलूस निकाला। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है और जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गाँव में आते हैं और बूढ़ी